अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी कब हुई थी, तो हो जाएगा आपका 15 अरब वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाते हैं। जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था, यानी देखे थे दोस्तों आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखे थे, तो गैलीलियो ने देखे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में जो सबसे प्रचुर तत्व है कौन सा है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, यानी जो हमारा सौर मंडल है यह कौन से आकाश गंगा में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। सबसे पहले दोस्तों जो ब्लैक होल की जानकारी दिया था किसने दिया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में क्या पाए जाते हैं। तारों के अलावा दोस्तों आकाश गंगा में पाए जाते हैं तो गैस एवं धूल के कण पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, धूल के कण। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा या फिर मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है। आकाश गंगा और मंदाकिनी में जो तारों की संख्या 1 लाख मिलियन है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 लाख मिलियन। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक क्या होता है। दोस्तों जो तारे का रंग सूचक होता है वह क्या होता है, टी होता है आपको इसके ताप का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसके ताप का करेक्ट आंसर होता है तारे का। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा क्या है। दोस्तों आकाश गंगा है वह क्या है, टी हो जाएगा तारों का एक विशाल समूह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी तारों का विशाल समूह आकाश गंगा। अगला क्वेश्चन है किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है। ऐसा कौन सा रंग के तारे का तापमान सबसे ज्यादा होता है, तो हो जाएगा नीला रंग का तारे का तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश गंगा में जो सबसे चमकदार तारा है वह कौन सा है, तो हो जाएगा आपका साइरस तारा, जो कि आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा है। तो ध्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा, यानी ऑप्शन दिया गया इन ऑप्शन से कौन सा एकमात्र तारा है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सूर्य, जो कि एकमात्र तारा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान। अगला क्वेश्चन सुपरनोवा क्या है। दोस्तों सुपरनोवा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह क्या है कि एक विस्फोटी तारा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी एक विस्फोटी तारा सुपरनोवा है। तो करेक्ट आंसर होगा एक विस्फोटी तारा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं। जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है यह अभिनव तारा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा अभिनव तारा। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं। तेजी से जो तारे घूमते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पल्सर। ऑप्शन यहाँ पे ये पल्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे तेजी से घूमने वाले तारे। अगला क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, यानी जो तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना है कौन सी है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कृष्णा बीवर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा कृष्णा बीवर, जो कि तारों के कारण घटित आप लोग परिघटना। अगला क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है। तारों के मध्य यानी तारों के बीच में जो दूरी इकाई ज्ञात करने की जो क्या होती है, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रकाश वर्ष होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, यानी कौन सा एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे समीप है, टी हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन यहाँ पे सबसे समीप यानी सबसे सामने है। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा के सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। जो आकाश गंगा के जो सभी पंजों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ब्रह्मांड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों सूर्य को हमारी आकाश गंगा केंद्र को परिक्रमा करने में, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 25 करोड़ वर्ष। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमारे अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल 89 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 89 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है
जिस तारामंडल के तारे धूम्र तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं सप्तऋषि कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा सप्तऋषि। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सवाल एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तारे के साथ। अगला क्वेश्चन है, तारे अपना जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? जो तारे हैं वह अपना जीवन प्राप्त करते हैं कैसे? कि हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों से प्राप्त करते हैं, यानी नाभिक या संलयन से प्राप्त करते हैं और यहाँ पे गुरुत्वीय संकुचन से भी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है दोस्तों? कि हो जाएगा आपका निहारिका जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ध्यान पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूरी है? जो सूर्य का दूरी है पृथ्वी से वह कितने किलोमीटर यानी किलो मिलियन दोस्तों दूरी है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 150 मिलियन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह इन ऑप्शन में से जो कि सौर मंडल का ग्रह नहीं है? कि हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरिडा जो कि सौर मंडल का ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे उत्पन्न होती है? कि हो जाएगा पे नाभिक या संलयन के द्वारा यह सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कई बार पूछा गया यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? सौर ऊर्जा की जो सबसे महत्वपूर्ण यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है वो कहाँ पर होती है? कि जाएगा कार्बन चक्र में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर जो सूर्य का तापमान है वह 2 गुना बढ़ जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? कि हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सीधा के सीधा 16 गुना बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा 16 गुना। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को सही उत्तर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।